Welcome back student to our channel. In this video we are going to cover small islands of India. भारत के छोटे द्वीप। हम जो मेजर आइलैंड्स थे इंडिया के उनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे इस तरफ था हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को हमने कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडिया के छोटे छोटे आइलैंड्स। ठीक है, तो देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो हम आइलैंड पढ़ेंगे वो है न्यू मोर आइलैंड। सेकंड पढ़ेंगे हम गंगा सागर आइलैंड के बारे में। थर्ड पढ़ेंगे व्हीलर आइलैंड के बारे में। फोर्थ पढ़ेंगे हम होप आइलैंड के बारे में। फिफ्थ है हमारा श्री हरिकोटा आइलैंड। सिक्स पढ़ेंगे हम पंबन आइलैंड के बारे में। और फिर वेस्टर्न साइड में जो आइलैंड है वो हम पढ़ेंगे। सेवेंथ है हमारा विलिंगडन आइलैंड। एट्थ है दीवार आइलैंड। नाइन्थ है हमारा सालसेट आइलैंड। टेंथ है आलिया बेट आइलैंड। एक और आइलैंड है जो है असम में, वो है माजुली आइलैंड। इसको भी कवर करेंगे। तो चलिए इनको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पहले आइलैंड को जो है न्यू मूर आइलैंड। हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, न्यू मूर द्वीप। मैं इसकी पोजीशन एक बार आपको दोबारा मैप में शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी स्टेट वेस्ट बंगाल और ये आती है बांग्लादेश की कंट्री। तो जो न्यू मूर की पोजीशन है वो यहाँ पर है। ये पूरा इधर सुंदरबन डेल्टा है और यहीं पर ये क्या है, न्यू मूर आइलैंड है। ठीक है, दोनों ही बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही इस आइलैंड को क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसको। इसमें पहली लाइन लिखी है, इट इज एन आइलैंड इन द सुंदरबन डेल्टिक रीजन इन द बे ऑफ बंगाल। अभी पढ़ा हमने, कहाँ पर है ये आइलैंड, सुंदरबन में है। और वो सुंदरबन किस एरिया में आते हैं, वो आते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच अधिकार को लेकर विवादित है। तो ये क्लियर हो गया हमारा पहला आइलैंड न्यू मूर आइलैंड। हमने इसकी पोजीशन देख ली और दोनों ही इंडिया और बांग्लादेश क्या करते हैं, इस पे अपना क्लेम करते हैं। सेकंड आइलैंड था हमारा गंगा सागर आइलैंड, गंगा सागर द्वीप। एक बार इसके पोजीशन और देखते हैं। ये जो आप वेस्ट बंगाल देख रहे हो उसके जस्ट यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा गंगा सागर आइलैंड। ठीक है, न्यू मूर के जस्ट बगल में ही है गंगा सागर आइलैंड। ये जो हुगली रिवर है, हुगली नदी है, उसके मुहाने पर बनता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ हुगली रिवर। और हुगली रिवर है कौन सी स्टेट में, ये है हमारी वेस्ट बंगाल में। यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आइलैंड है। नेक्स्ट है हमारा व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप। इसकी पोजीशन देखते हैं, व्हीलर द्वीप की पोजीशन कहां पर है। ये आप उड़ीसा देख पा रहे हो, वेस्ट बंगाल के बगल में कौन सी स्टेट है, यहाँ पर उड़ीसा है। और यहीं पर क्या है, ये व्हीलर आइलैंड है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द व्हीलर आइलैंड सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ ब्राह्मणी रिवर। इस रिवर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द व्हीलर आइलैंड सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ ब्राह्मणी रिवर नियर द उड़ीसा कोस्ट। व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो हमें रिवर पता चल गई और स्टेट पता चल गई कि ये आइलैंड है कहाँ। सेकेंड पॉइंट है इसमें, ऑन 4 सितंबर 2015 द आइलैंड वॉज रीनेम्ड एज डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। 4 सितंबर 2015 को क्या किया गया, इस आइलैंड का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। 4 सितंबर 2015 में इसका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। सेकंड देखते हैं,
किस लिए ये आइलैंड फेमस है या किस लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, वो देखते हैं। द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। इस द्वीप से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस आइलैंड से इंडिया अपनी जो मिसाइल, जितनी भी मिसाइल बनाता है, उनको टेस्ट करता है। तो वो हम कहां से करते हैं? व्हीलर आइलैंड से, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं? अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो, जो व्हीलर आइलैंड है वहां से क्या होती है? हमेशा मिसाइल टेस्टिंग होती है। ठीक है, अभी हम एक आइलैंड पढ़ेंगे श्रीहरिकोटा, वहां से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हीलर आइलैंड से हमारी मिसाइल लॉन्च हो रही है। डब्ल्यू को अगर आप उल्टा कर दो तो आप बना सकते हो कि एम से मिसाइल। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा आइलैंड है। अब इसी की बात चल रही थी श्रीहरिकोटा की। फोर्थ है हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड। इसकी भी एक बार पोजीशन देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के नीचे कौन सी स्टेट आ गई? हमारी आंध्र प्रदेश। और ये हो गया हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड। इसके बारे में पढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा इज अ बैरियर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द सर्दर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इट सेपरेट्स द पोलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। किस किनारे पर है? किस लेक के पास बना है? ये आइलैंड बना है पुलिकट लेक के पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इंडिया सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, विच इज यूज्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टू लॉन्च सैटेलाइट यूजिंग मल्टी स्टेज रॉकेट्स, आर सिचुएटेड ऑन श्रीहरिकोटा आइलैंड। ठीक है, ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था, क्या होता है इस आइलैंड से? हम क्या करते हैं? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जो इसरो का लॉन्चिंग पैड है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, ये उसका नाम है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहां से क्या की जाती हैं? यहां से सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। किसकी हेल्प से? रॉकेट्स की हेल्प से। ठीक है, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा आइलैंड है? होप आइलैंड। इसकी पोजीशन देख लेते हैं होप आइलैंड की। ये भी आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर है। ठीक है, होप आइलैंड। होप आइलैंड is on the coast of Andhra Pradesh and famous as one of the breeding center of olive ridley turtle। ये किस लिए फेमस है होप आइलैंड? ये ब्रीडिंग सेंटर है किसका? ऑलिव रिडली टर्टल्स का। ये जो टर्टल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये जो ब्रीड करते हैं ये उड़ीसा कोस्ट पे करते हैं, लेकिन साथ ही ये कहाँ पर भी है इनका ब्रीडिंग सेंटर? होप आइलैंड पे भी है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और आई थिंक ये यूपीएससी में एक बार पूछा भी गया है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंबन आइलैंड, पंबन द्वीप। इसकी पोजीशन देखते हैं। पंबन द्वीप की पोजीशन कहां पर है? ये देखिए, ये आ गई इंडिया की स्टेट तमिलनाडु और ये आ गई श्रीलंका कंट्री। इसके बीच में जो यहाँ आइलैंड है यही क्या है? पंबन आइलैंड है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज इसके बारे में। इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड इन द रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो एक किसके बीच में अगर हम कंट्री वाइज देखें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये, और कहां पर है? गल्फ ऑफ मन्नार में है और तमिलनाडु की रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसका प्रशासन तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले के अधीन आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पंबन आइलैंड ऑल्सो नोन एज रामेश्वरम आइलैंड। पंबन आइलैंड को ही किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वरम
आइलैंड नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये बताने के लिए मैंने यहां लिखा है, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसलिए क्या है, रामेश्वरम की इम्पोर्टेंस है इस मंदिर की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो देखिए इस मैप में हम इसे थोड़ा सा और क्लियरली देखेंगे। ये है तमिलनाडु स्टेट इंडिया की, ठीक है। इसी में इसकी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, हमने पढ़ा था रामानाथपुरम, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा पंबन आइलैंड, लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या है, पंबन आइलैंड। और इसी आइलैंड को क्या बोला जाता है, रामेश्वरम आइलैंड भी बोला जाता है। तो ये जो आइलैंड है ये किसके अंडर में है, किसके कंट्रोल में है, ये है रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में, ठीक है। अब इसी आइलैंड का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, वो उसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से फेमस है, वो जाना जाता है धनुषकोडी। किस नाम से जाना गया है, पंबन आइलैंड का ये जो एंड पॉइंट है धनुषकोडी। और यहीं से ही क्या स्टार्ट होता है, इसी धनुषकोडी से स्टार्ट होता है हमारा एडम्स ब्रिज, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, राम सेतु। और ये श्रीलंका के तलाई मनार आइलैंड को जोड़ता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को। इसका थोड़ा सा और ब्रॉडली पीछे बना हुआ है, इसको देखते हैं। ये आ गई हमारी रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, उसके अंडर में आ गया हमारा पंबन आइलैंड, जिसे रामेश्वर आइलैंड भी बोलते हैं। इसी आइलैंड का जो एंड पॉइंट है उसे बोला गया है धनुषकोडी। और यहीं से क्या स्टार्ट हुआ है, राम सेतु ब्रिज, ठीक है, जिसे एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। इंग्लिश में एडम्स ब्रिज, हिंदी में राम सेतु ब्रिज। तो आप देख रहे हो। और ये किससे कनेक्ट कर रहा है, ये आप देख रहे हो श्रीलंका कंट्री है, उसके ये कहां पे जाके कनेक्ट हो रहा है, तलाई मन्नार। तो आई होप ये अब क्लियर हुआ होगा। इसमें यहाँ पर पॉइंट है, इसे पढ़ लेते हैं। राम सेतु एडम्स ब्रिज, यह भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट आइलैंड कौन सा था हमारा। नेक्स्ट है विलिंगडन आइलैंड। इसको मैप में देखते हैं, ये कहां पर है, ये देखिए, ये जो केरला है ये केरला कोस्ट पर है, ठीक है, विलिंगडन आइलैंड। विलिंगडन आइलैंड इज अ सी पोर्ट लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोच्चि, केरला। यह आइलैंड केरल के कोच्चि में स्थित है। इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा बनाया गया आइलैंड है। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज कार्व आउट ऑफ वेम्बनाड लेक। किसे काट के बनाया गया है, वेम्बनाड लेक को काट के बनाया गया है। इसे वेम्बनाड झील पर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन एंड वॉज क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन 1936। जो इंडिया जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था उस टाइम पे जो हमारे वॉइसरॉय रहे लॉर्ड विलिंगडन, उनके नाम पर बनाया गया ये, और 1936 में। यह आइलैंड इंडिया के वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर 1936 में बनाया गया। तो एक हमारा ये केरला का आइलैंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा दीवार आइलैंड, दीवर आइलैंड। इसकी पोजीशन देख लेते हैं। ये देखिए छोटी सी आपको स्टेट दिखाई दे रही है, ये गोवा है, ये गोवा के ही कोस्ट पर है दीवार आइलैंड। द आइलैंड ऑफ दीवर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मांडवी रिवर इन गोवा। ये रिवर याद रखिएगा
कि किस रिवर पर है ये, तो ये है मांडवी रिवर। यह द्वीप गोवा के मांडवी नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्या है हमारा, सालसेट आइलैंड। इसकी पोजीशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये महाराष्ट्र हमारी एक स्टेट, यहाँ पर ये क्या है, सालसेट आइलैंड, ये महाराष्ट्र के कंट्रोल में ही है। ठीक है। इंडियाज मोस्ट पॉपुलस आइलैंड, मुंबई सिटी इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। सब जानते होंगे मुंबई, ठीक है, बॉलीवुड का सेंटर। तो मुंबई सिटी कहाँ पर है, इसी आइलैंड पर है, सालसेट आइलैंड पे। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। मुंबई शहर इस द्वीप पर स्थित है। 9th है हमारा आलिया बेट। आलिया बेट को देखते हैं। ये देखिए, ये जो गुजरात देख रहे हैं, यहाँ पर है नीचे गल्फ ऑफ खाम्बात। ठीक है, यहीं पर है ये आलिया बेट आइलैंड। इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑफ शोर ऑयल वेल साइट लोकेटेड इन गल्फ ऑफ खाम्बात। ये क्या है, एक ऑयल साइट है, यहाँ से पेट्रोल या क्रूड ऑयल निकाला जाता है आलिया बेट से। नेक्स्ट आइलैंड है हमारा माजुली आइलैंड। इसको मैं एक बार और पढ़ाऊंगी माजुली आइलैंड को, जब हम रिवर्स पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना है, तब दोबारा हम इसे कवर करेंगे। इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर असम। ये आइलैंड क्या है, किसी रिवर पर बना हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, और कहां पर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और असम स्टेट में है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 2016 it became the first island to be made a district in India। 2016 में इस आइलैंड को क्या बना दिया गया, असम की एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। साल 2016 में यह भारत का पहला ऐसा द्वीप बना है जिसे जिला घोषित किया गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ हल्का, चलिए मैप में दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये है तिब्बत, इस तरफ से क्या आ रही है रफली बता रही हूँ अभी मैं आपको, ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ये हमारी हो गई अरुणाचल प्रदेश की स्टेट। उसके बाद ब्रह्मपुत्र यहाँ असम में एंटर करती है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहीं पर क्या है, ये माजुली आइलैंड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइलैंड्स क्लियर हुए होंगे। मैंने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं यूपीएससी के पर्पज से या किसी अदर एग्जाम के पर्पज से वही पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर कोई आइलैंड जिसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगी। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।